बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये तकरीब अलविदाई तकरीब है हमारे सेशन द किंग्स लैंड स्कूल की 2023 की। और इस तरह की तकरीब तकरीबन हर साल हमारे स्कूल के अंदर वकूअ पज़ीर होती है, जिसमें हमारे पुराने स्टूडेंट्स जो साल भर हमारे इदारे के अंदर अपनी तालीम हासिल करते हैं और आज इस दिन उनको रुखसत किया जा रहा होता है। और आज का ये जो दिन होता है ये हमारे लिए एक हिसाब से तकलीफ़ का दिन भी होता है, दुख भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें हमारे दिलों में जो एक दुख की कैफियत होती है उसके साथ साथ एक खुशी भी होती है। हमारे वो स्टूडेंट्स जो 2023 के अंदर मैट्रिक पास यहाँ से करने के बाद अपनी अगली ज़िंदगी के अंदर कदम रखेंगे, तो उनके लिए हमने ये अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया है। और उम्मीद करते हैं हमारे पास जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे साल 2023 के अंदर आकर अपनी तालीम हासिल करते रहे, उनको हमने अपनी कोशिश के मुताबिक जो चीज़ें सिखाने की कोशिश की उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब रहे होंगे। अब इसका अंदाज़ा या इसके मुतल्लिक जो बात होगी वो तो आपके बेटा रिज़ल्ट से हमें पता चलेगा। ये रिज़ल्ट के अंदर से आपका पता चलना है कि इदारे में आपने क्या पढ़ा और क्या सीखा। पढ़ा तो आपका रिज़ल्ट शो करेगा, लेकिन सीखा आपका अखलाक शो करेगा। माशरे में बेटा अब आप लोग जाने लगे हैं तो कल कलां को आप लोगों ने जाके कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना है। तो कॉलेजेस के अंदर एडमिशन जिधर भी आप जाकर लेंगे वहाँ पे एक चीज़ आपकी वो यकीनन आपसे पूछेंगे, वो पूछेंगे कि मैट्रिक आपने किधर से किया है। आप ज़िंदगी में कहीं पे भी चले जाएं, लेकिन ये मैट्रिक लाजमन आपके साथ साथ जाएगी। मैट्रिक का जो एक टैग है वो पूरी ज़िंदगी के लिए आपके साथ चलना है। जब इंटरव्यू में आप जॉब के लिए बैठते हैं तो वहाँ पे भी जाकर ये सवाल होता है कि आपने मैट्रिक किधर से किया, इंटर किधर से किया, बैचलर कहाँ से किया, मास्टर कहाँ से किया। तो यकीनन ये वाले जो स्कूल दौर की यादें होती हैं ये पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलती हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमने 2023 के अंदर जो कुछ भी आप लोगों को सिखाया वो आप लोगों ने अपने जहनों के अंदर महफूज रखा होगा। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ एक बात बेटा आप सबके सामने मैं रखूँगा कि ज़िंदगी का जो एक आपको सबक देना चाहता हूँ वो यही है कि आप लोग अदब के साथ ज़िंदगी को गुजारें। अभी जो बच्चे मेरे पास आए दफ्तर के अंदर के सर हमें शर्ट के ऊपर सिग्नेचर भी दे दें, तो उस वक़्त भी मैंने यही स्टेटमेंट उनके ऊपर लिखा कि अदब में ज़िंदगी है, या जियो अदब के साथ ज़िंदगी गुजारो। और आप लोगों ने मुहावरा सुना होगा कि बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। तो बेटा अगर नसीब बनाना चाहते हैं तो अदब करना सीख जाएं। इल्म शैतान के पास भी थोड़ा नहीं था, लेकिन उसने भी जब बेअदबी की तो उस वक़्त उसका इल्म किसी काम नहीं आया, वो इल्म धरे का धरा रह गया। तो इस वजह से रहमान का जो रास्ता है वो अदब वाला रास्ता है। ज़िंदगी में किसी मोड़ के ऊपर भी आप लोग पहुंच जाएं, लेकिन अगर आप लोगों में अदब नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हैं। इस बात को पल्ले बांध लें। सिर्फ आज यही आपको बताना चाहूँगा, और बाकी साल में तो हम लोग चलते रहें, आपको सिखाते रहें। बहुत सी बातें आप लोगों के सामने रखी हैं, आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया, साथ साथ आपकी अखलाकी तरबियत की, रूहानी तरबियत की। ये मादी तरबियत दुनिया के काम आपकी कल को जाके आएगी। ये सारी तरबियत आपके टीचर्स करते रहे हैं, लेकिन एट द एंड मैं सिर्फ एक ही बात आप लोगों के गोशगुजार करना चाहता हूँ, और वो क्या है? जिंदगी अदब के साथ गुजारनी है। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ है बेटा, अगर तो आप अपने रिज़्क में कुशादगी चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो अपने दस्तरखान को खोलना शुरू कर दें, लोगों को खिलाना शुरू कर दें।
اور اس کے ساتھ ساتھ کل کو کہیں پہ بھی آپ معاشرے میں آج سے 8 سال بعد 6 سال بعد زندگی میں کسی مقام کے اوپر پہنچ چکے ہوں گے، تو ان ٹیچرز میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ کا سامنا ہو تو اس وقت بجائے اس کے کہ آپ جگہ یا رستہ بدل کے سائیڈ سے ہو کے گزر جائیں، اس وقت کھڑے ہو کر ان کو سلام ضرور کریں۔ اکثر سٹوڈنٹس ہم نے دیکھے ہیں کہ پڑھ لکھ کے نکلتے ہیں جب ادارے سے، تو ٹیچر سامنے سے آتا ہے تو سلام لینا گوارا نہیں کرتے۔ اس وقت ان ٹیچرز کے اوپر بڑی عجیب سی کیفیت ان کی ہو جاتی ہے کہ ہم نے ان سٹوڈنٹس کو کتنا عرصہ ایک موم بتی کی طرح خود کو جلا کے ان کو روشن کیا، خود اپنا آپ پہ گلا کر محنت کر کے ان کو کھڑا کیا، لیکن آج اگر کسی مقام کے اوپر پہنچ گئے ہیں تو یہ ہمیں پہچاننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بیٹا یہ بھی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کہیں پہ بھی آپ پہنچ جائیں، آپ اپنے والدین کو نہیں بھولیں، اپنے والدین کو جس حال میں بھی ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھانا پسند کریں، جس رتبے کے اندر بھی آپ لوگ پہنچ جائیں، اپنے والدین کو شرمندگی نہ محسوس کریں کہ ہمارے ساتھ کیسے بیٹھیں گے۔